बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। सभी गुरुमुख प्रेमियों से सप्रेम जय सच्चिदानंद। बड़े सुंदर दिन, बड़े सुहावने दिन हमारे जीवन में चल रहे हैं। हमारा बड़ा अच्छा समय है। आत्मा गदगद हो रही है, रोम रोम पुलकित हो रहा है कि सुंदर सुंदर संदेश श्री दर्शनों के, सुंदर वचनों के, सुंदर आगमन के और श्रद्धालु संगतों के हम गुरुमुख प्रेमियों को प्राप्त हो रहे हैं। श्री गुरु महाराज जी जो 18 तारीख से संध्या वेले से जो पाकिस्तान के कराची सिंध में श्री प्रेम धाम आश्रम का जो मुहूर्त कर कमलों से किया, पाकिस्तान की धरती पर पधारे, वहाँ की संगत जो कि अपने प्रीतम, अपने सतगुरु के, अपने मुर्शिद के सुंदर सुंदर दर्शन करके खुशियाँ मना रही है और वही खुशियों के संदेश पाकिस्तान से गुरुमुख प्रेमियों के हिंदुस्तान में हमारी झोलियों में पहुंच रहे हैं। बधाइयाँ एक दूसरे को वो गुरुमुख प्रेमी आपस में दे रहे हैं और जो ये शुभ समाचार श्री गुरु महाराज जी के हमें मिल रहे हैं, ये भी हमारे बड़े भागों की निशानी है। जहाँ भी श्री गुरु महाराज जी कृपा करते हैं वहाँ के सुंदर सुंदर नज़ारों का वर्णन पहुँच ही जाता है। सुंदर वचन श्री गुरु महाराज जी फरमाया करते हैं, वो भी गुरुमुख प्रेमियों तक जहाँ तहाँ, पूरे भारतवर्ष तो क्या पूरे संसार में जहाँ भी गुरुमुख प्रेमी हैं, सबके कानों में अमृत का रस घोल ही देते हैं। जब से श्री गुरु महाराज जी 18 तारीख की संध्या वेला से कराची पाकिस्तान की धरती पर अपने चरण छुआए हैं, तभी से गुरुमुख प्रेमी वहाँ पर दूर दूर से भी पहुंचकर अपने सतगुरु के दर्शन, वचन, उनकी सुसंगति का लाभ प्राप्त कर रहे हैं। और श्री गुरु महाराज जी उन सब को देख करके, सब संगत को देख करके, उनकी सेवा को देख करके, उनकी दिलों की पुकारों को देखते हुए, महसूस करते हुए गदगद प्रसन्न होकर उन्हें आशीर्वाद की बरसात कर रहे हैं। आशीर्वादों की वर्षा हो रही है। खुशियाँ ही खुशियाँ हर गुरुमुख प्रेमियों के दिलों में छाई हैं। वहाँ जो इतनी संगत पहुँची, लगभग 14-15 हज़ार के आसपास, जो थोड़ा दूरी से गुरुमुख प्रेमी आए, वो जो खुले में बड़ा सुंदर प्रबंध किया गया संतों की ओर से, भक्तों की ओर से, सेवादारों की ओर से, वहाँ की संगत ने ही वहाँ की संगत के लिए जो इंतजामात किए वो काबिल तारीफ़ है। सुंदर सुंदर सजावट के साथ सुंदर बैठने की व्यवस्था, सुंदर वहाँ पर लंगर प्रसाद ग्रहण करने की व्यवस्था
और गुरुमुख प्रेमी वहीं पांडाल में ही बहुत सी संख्या में तो रात को रहकर, कुछ सोकर, कुछ सतगुरु की महिमा गाकर, कुछ गुरुमुखों से गुरुमुख मिलकर, कुछ नए कुछ पुराने, एक बड़ा कहें कि एक जैसे लोक और परलोक के गुरुमुख प्रेमी आपस में मिल रहे हो। एक प्रेम की गंगा बह रही है और इसी प्रेम की गंगा में जो कि सतगुरु ने बहाई है, गुरुमुख प्रेमी नहा नहा करके आत्म विभोर हो रहे हैं, अपने मन की मैल को मल मल कर धो रहे हैं। 2-3 दिन का जो अवसर प्राप्त हुआ गुरुमुख प्रेमियों को, फूले नहीं समा रहे हैं कि हम भाग्यशाली हैं, हम किस्मत वाले हैं कि श्री आनंदपुर से श्री गुरु महाराज जी चलकर यहाँ कराची सिंध में पधारे हैं, जो कि हमें दे रहे दर्शन बड़े प्यारे हैं। वास्तव में हमारे श्री परमहंस दयाल महाराज जी की पहली पातशाही गुरु महाराज जी की जो हम पर बरसों पहले, लगभग 125-150 साल पहले जो श्री गुरु महाराज जी ने, पहली पातशाही जी ने श्री परमहंस अद्वैत मत की नींव रखी, आज देखकर ऐसे लग रहा है कि अधिक से अधिक उनकी ये रचना दिन दूनी रात चौगुनी तरक्की कर रही, फलीभूत हो रही है। बड़ा लासानी नज़ारा इस वक़्त 3 दिन तक बना रहा और आज चौथा दिन 21 तारीख का श्री गुरु महाराज जी ने सुबह सवेरे श्री आरती पूजा के वक़्त गुरुमुख प्रेमियों को दर्शनों से कृतार्थ किया, अपने वचनों से कृतार्थ किया और बड़ी महिमा के गीत गुरुमुख प्रेमियों ने वहाँ गाए। वो समा श्री दर्शनों का, सुंदर सत्संग का ऐसा प्रतीत हो रहा था कि गुरुमुख प्रेमी झूम झूम कर मस्ती में सुंदर सुंदर भजन सिंधी भाषा में, पंजाबी में गा रहे हैं, बजा रहे हैं और गुरुमुख प्रेमी नाच रहे हैं। पहले दिन से ही जब संध्या वेले श्री गुरु महाराज जी आए तो आगमन हुआ, उस वक़्त भी गुरुमुख प्रेमियों ने खूब ढोल नगाड़ों पर डांस किया, खूब नाचे, धूम मचा दी। वो खुशी जो सच्ची हुआ करती है, सच्ची जो दिलों में खुशी दिलों से उजागर होती है, उसकी तारीफ करने की ज़रूरत नहीं होती, अपने आप ही वो तारीफ बनकर आँखों में बस जाती है और कानों में वो मीठी धुन रस घोलते हुए दिल में उतर जाती है। ऐसा ही कुछ नज़ारा कराची पाकिस्तान के श्री प्रेम धाम आश्रम में देखने को मिला और इसकी चर्चा केवल वहाँ तक नहीं और हिंदुस्तान तक नहीं, पूरे संसार में आज ये चर्चा है। हर शहर में, नगर में, गांव-गांव में कि श्री गुरु महाराज जी ने पाकिस्तान में कृपा फरमाई है, श्री गुरु महाराज जी पाकिस्तान पधारे हैं, वहाँ आगमन है। सब जानते हैं, गुरुमुख प्रेमियों को सबको ये मालूम है कि हमारे श्री सतगुरुदाता दीनदयाल महाराज जी ने, छठी पातशाही गुरु महाराज जी ने
नए एक आलीशान आश्रम का अपने कर कमलों से शुभ मुहूर्त कर दिया है, क्योंकि मुहूर्त की धूम मच गई पूरे संसार में। और श्री गुरु महाराज जी भी वहाँ अपने गुरुमुख प्रेमियों को खुश और प्रसन्न देखकर स्वयं आप भी मुस्करा रहे थे। कभी मंद मंद मुस्करा रहे थे, कभी खिलखिला रहे थे और सबके दिलों को लुभा रहे थे। सबका दिल, जो गुरुमुख प्रेमी वहाँ कई गुरुमुख प्रेमी ऐसे थे जो पहली बार आए थे, वो अपने साथियों को, अपने गुरुमुख प्रेमियों को ऐसे दीवाना हुआ देख करके उनकी भी दीवानगी की सभी सीमाएं टूट गई और वे भी ऐसे श्री परमहंस अवतार श्री गुरु महाराज जी के दीवाने हो गए। और मन ही मन उनका संकल्प हो रहा था कि अब तो ये सिलसिला चलता रहेगा। श्री गुरु महाराज जी भी श्री आनंदपुर धाम से, श्री प्रयाग धाम से आया ही करेंगे और हम तो इस आश्रम पर श्री गुरु महाराज जी की हुजूरी में भी और श्री गुरु महाराज जी के यहाँ से प्रस्थान कर जाने के बाद भी समय समय पर जब भी समागम हुआ करेगा तब हम आया करेंगे, पहुँचा करेंगे। ये जब श्री गुरु महाराज जी की प्रेरणा, जब श्री गुरु महाराज जी की आशीष किसी गुरुमुख प्रेमी के दिल में बस जाती है, जब जिसको लगन लगा देते हैं वो गुरुमुख प्रेमी बरबस खींचे चले आते हैं। वो रोशनी, वो चांदना जो गुरुमुख प्रेमियों ने वहाँ आश्रम में, आश्रम के बाहर, सड़कों पर वहाँ की प्रशासन से, सरकार से मिलकर जो व्यवस्था हुई, गजब की रोशनाई। और आज श्री हजूर ने भी चांदने वाला, रोशनी वाला सत्संग, रोशनी वाले वचन भी फरमाए। श्री गुरु महाराज जी ने वचन जो फरमाए, दोहा श्री गुरु महाराज जी ने अपने मुख से उच्चारण किया, गा करके, एक अद्भुत ही जादू सा कानों में घुल गया। फरमाया, साध संग में चांदना, सकल अंधेरा और सहजो दुर्लभ पाइए, सत्संगत में ठोर। थोड़े शब्दों में ही सार समझा दिया कि बाकी सब अंधेरा ही अंधेरा है। जिन्हें वक़्त के संत महापुरुषों की शरण मिली है, संत महापुरुषों की शरण में आ गए हैं, संतों महापुरुषों की संगत में ही केवल चांदना है, रोशनी है। यानी उनकी नज़दीकी, उनकी संगत, उनकी शरण, उनके वचन, यही रोशनी बिखेरने वाले हैं, दिलों को रोशन करने वाले हैं। श्री गुरु महाराज जी का जो सत्संग है, वचन है, हम सब मिलकर सुनते हैं। संतों के वचन है, साध संग में चांदना, सकल अंधेरा सहजो दुर्लभ पाइए, सत्संगत में ठहरो, सहजो दुर्लभ पाइए, सत्संगत में ठहरो। संत सहजूबाई जी कथन करती हैं, साध संग में चांदना, संतों महापुरुषों के संग में, संगत में रोशनी है और सब अंधेरा ही अंधेरा है। जगत में जितनी भी रखना है सब अंधेरा है, उसकी रोशनी नहीं है। सहजो दुर्लभ पाई,
सत्संगबाजी कहते हैं वे दुर्लभ है, सैजो दुर्लभ पाई है। सैजबाजी कहते हैं ये दुर्लभ वस्तु है जो कि महापुरुषों ने बताया है। सत्संगत में छोड़, संगत में जो संगत, साथ संगत में जो भगत लोग, संत लोग, जितने भी इंसान जीव है साथ संग में आते हैं, वो पहुंच जाते हैं, सत्संग पे पहुंच जाते हैं, कोई रस नहीं मिल सकता। सत्संगत में छोड़, सजो दुर्लभ पाइए सत्संगत में छोड़। वो संगत भर संतों महात्मा को जो महान पुरुषों की संगत है वो ही दुर्लभ है, और वो गुरुमुखों को भी बड़े भाग से मिलती है, बड़े भागों से मिलती है महापुरुषों की संगत। संत सैजभाई जी कहते हैं साध संग में चांदना सकल अंधेरा और सहजो पाइए, सहजो पाइए सत्संगत में छोड़। सत्संगत जो है बड़े भागों से मिलती है, इसलिए आप सब गुरुमुख हैं जिन्हें वक्त के महापुरुषों की संगत मिली है। हमारे परम दयाल महाराज जी यानी ये सिलसिला भर चर्चा है, ये गुरुमुखों के लिए है। गुरुमुख है वो भाग्यशाली हैं जिन्हें श्री परम दयाल महाराज की संगत मिली है और श्री अनंत दरबार की संगत मिली है, कोई भाग्यशाली। महापुरुषों की संगत पर हर इंसान को नहीं मिलती। उनकी संगत यहाँ दुनिया दानी तक ही मिलती है। हम लोगों की संगत है वक्त के महापुरुष ही जीव को सच्ची संगत बतलाते हैं और सच्ची संगत के जाते हैं। तो आप सब लोग गुरुमुख हैं, सच्चे रास्ते पे लगे हैं। सुख शांति, जिसको सुख और शांति मिलती है सही मायने में, तो आप जैसे गुरुमुख की आपको हमारे श्री गुरु महाराज जी ने 5 नियम बताए हैं। पंचम पातशाह महाराज जी ने, आप लोग सब जानते होंगे, पढ़ते होंगे, सुनते होंगे। इसलिए आपकी पूजा, भजन, दर्शन, ध्यान, सेवा, सत्संग आप लोग जब आप लोगों को बताया जाता होगा आप सब और इसके अलावा हमारे प्रथम पातशाही महाराज जी ने ये जो 2 वचन फरमाए हैं कि हर गुरुमुख श्री अनंत दरबार का सेवक 2 घंटे भजन अभ्यास करे। बहुत करके आप लोग करते होंगे, अगर कोई नहीं करता ना वाकिफ है तो उसको करना चाहिए कि 2 घंटे भजन करना। वो अपने माता जी से या जो इस चीज़ तक पहुँचे हुए हैं आराम दीक्षा लेके 2 घंटे भजन सब करते हैं। आप लोग सब भजन करते हैं, ठीक है, बहुत अच्छा, बहुत लोग करते होंगे। जो नहीं भी करते तो 2 घंटे भजन होता है, चाहे वो आधा घंटा करके करे, 15-20 चेक करें, लेकिन 2 घंटे भजन सब लोगों को पूरे करना तमाम जरूरी है। इसी सब गुरुमुख हैं, इसी कार्य में लगे होंगे, भजन करते होंगे और 5 नियमों की पालना करते होंगे। बस नियमों की पालना करते और भजन अभ्यास करते, उसी से ही जीव का भला है। बाकी दुनिया की चीज़ें तो यही वैधनीय है, कोई भी साथ नहीं करता। जैसा अपना चाहे भजन शिक्षा सगरी चार हर हर नाम कमाना नानक ये संसार। तो नानक देव जी के वाणी के वचन है, नानक यही धन सार, यही सार धन है, मूल धन यही है, सच्चा धन यही है जो मालिक के नाम को याद करता है, आज्ञा भी करता है। तो आप सब लोग गुरु महाराज जी परम दयाल महाराज जी की आज्ञा हमें कर रहे हैं और आज्ञा हुक्म में करते हुए 5 नियमों की पालना करना और 2 घंटे भजन अभ्यास करना। ये इन 2 बातों को करते हुए अपना जन्म धर्म करें और करके सभी गुरुमुख प्रेमियों ने बड़ा आनंदित करने वाला और बड़े मधुर मधुर सत्संग वचन सुने
हुजूर गुरु महाराज जी के मुख से बड़ी पवित्र, निर्मल और प्रेम से सनी हुई वाणी जो हमारे हृदय को शीतल कर गई। हम सतगुरु की, श्री गुरु महाराज जी की आवाज़ सुनने से महसूस कर सकते हैं कि कितना अथाह प्यार वो हमें करते हैं, कर रहे हैं, करते रहेंगे। ऐसा लगता है दिल और जान बलहार सतगुरु पे। सारी दुनिया का प्यार एक तरफ और सतगुरु का प्यार एक तरफ। वहाँ श्री गुरु महाराज जी की हजूरी में मस्त होकर कोई भजन गा रहे थे सिंधी में कि आनंदपुर वारा बाबा इंदा। तैयारियां कर रहे थे जब ये भजन गा रहे थे, और जब श्री गुरु महाराज जी का आगमन हो गया, दर्शन हो रहे थे, सत्संग हो रहे थे, आरती पूजा हो रही थी, तब गुरुमुख प्रेमी भक्त क्या, भक्तानिया का हाथ उठा उठा करके कोई खड़े होकर गा रहे थे। हम हाथ उठाकर कहते हैं हम हो गए हारा वाले के, हम हो गए कारा वाले के, हम हो गए आनंदपुर वाले के, हम गली गली में कहते हैं, नगर नगर में कहते हैं। यानी सारे संसार में ये चर्चा आम हो गई है। कुछ समय पहले भी श्री गुरु महाराज जी, श्री परमहंस दयाल महाराज जी की समाधि स्थल पर कृपा फरमाई थी, तब भी कुछ ऐसा अवसर था, लेकिन आज पहले से कुछ अधिक ही आनंद हमें भी यहाँ हिंदुस्तान बैठे हुओं को भी आ ही रहा है। और वहाँ जो गुरुमुख प्रेमियों ने लाभ उठाया, जो आनंद उठाया, जाने कितने दिनों तक वो सौगात जो श्री हुजूर गुरु महाराज जी ने गुरुमुख प्रेमियों को झोली में उपहार के रूप में डाली है, वो आगे से आगे बढ़ती रहेगी। कभी न समाप्त होने वाला आनंद गुरुमुख प्रेमियों की झोली में भर दिया है सतगुरु प्यारे ने। और जो इतनी संगत दूर दूर से आई, सब खुश होकर अपने घरों को गए भी और जा भी रहे हैं। सेवादार, सेवा समिति, संगत के गुरुमुख प्रेमी सब इंतजाम जो करने वाले हैं वो सब समेटने में लगे हुए हैं। और कुछ गुरुमुख प्रेमी दुबई से भी श्री गुरु महाराज जी के भी साथ आए, क्योंकि श्री गुरु महाराज जी जो 18 तारीख को दोपहर में दुबई में थे, कुछ साथ में आए, कुछ बाद में श्री गुरु महाराज जी के दर्शनों के लिए भी वहाँ पहुँचे। तो अब दुबई में जब श्री गुरु महाराज जी कृपा करने वाले हैं, तो वहाँ पाकिस्तान के कराची से और भी कई जगहों से गुरुमुख प्रेमी वहाँ के दुबई में पहुंचकर भी श्री दर्शनों का, सत्संग का, वहाँ के सुंदर सुंदर नज़ारों का आनंद प्राप्त करेंगे। किस मुख से महिमा का गायन करें, किस प्रकार से शब्दों को जुबान से कहें, कौन से शब्द इस्तेमाल करें अपने सतगुरु की महिमा को गाने में, गुण अनुवाद गाने में, सब समझ से परे की बात है। लेकिन जो भी वर्णन
हम कर सकते हैं या सुन सकते हैं, ये हमारे सतगुरु की महिमा, सतगुरु की असीम कृपा, उनका आशीर्वाद हमारे रोम रोम में भरा हुआ है, भर रहे हैं और भरते रहेंगे। अपने सतगुरु के चरणों में साष्टांग दंडवत प्रणाम हम करते हैं, उन पर बलिहार जाते हैं कि इतनी दयालुता के मालिक हैं, इतनी कृपा करते हुए, इतनी कृपालुता का दम खम जखीरा उनके साथ में, उनके चरणों में, उनके पास में है, जहाँ से पूरी ताकत हमें मिलती रही है और मिल रही है, हमेशा मिलती रहे। हम तो निहाल हो गए हैं, निहाल हो रहे हैं, निहाल होते रहेंगे। सतगुरु के वचनों से माला माल हो रहे हैं। श्री गुरु महाराज जी ने भजन स्मरण के लिए कितना प्यार से पूछा, कितना सौभाग्यशाली बनाया गुरुमुख प्रेमियों को। सब सौभाग्यशाली हैं आप, जिनको श्री परमहंसों की चरण शरण मिल जाती है वो भाग्यशाली है। जब श्री गुरु महाराज जी ने संगत से पूछा कि सुमरन करते हो, तब संगत के बीच से काफ़ी तेज आवाज़ आई, क्योंकि जब मिलकर कोई बोलते हैं तो आवाज़ तो आती है। हाँ में जब आवाज़ आई, श्री गुरु महाराज जी ने भी बड़ी प्रसन्नता से फरमाया कि बहुत अच्छी बात है, सुमरन करते हो तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन फिर से आगाह भी कर दिया कि जो नहीं करते हैं वो क्या करें। बार बार एक ही संदेश, चाहे हिंदुस्तान के श्री आनंदपुर धाम में विराजमान हो, श्री प्रयाग धाम में विराजमान हो, श्री संत नगर में विराजमान हो, अमर धाम बम्बई चैम्बूर आश्रम में विराजमान हो, बेंगलोर धाम विवेक धाम में, बेंगलोर के विवेक धाम में विराजमान हो, और भी जहाँ जहाँ भी श्री गुरु महाराज जी पधारते हैं, कृपा करते हैं, जहाँ भी जिस धरती पर चरण रखते हैं, चरण छुआते हैं, जिससे मुखातिब होते हैं, एक ही याद हमें दिलाना नहीं भूलते कि सिमरन करो, भजन अभ्यास करो, और सत्संग की रोशनी में, जो कि आज भी जो वचन फरमा रहे थे और समझा रहे थे कि जो सत्संग की रोशनी में है, संतों महात्माओं की, संतों महापुरुषों की संगत रूपी रोशनी में है, उनकी वचनों की रोशनी में है, वो कभी भटक नहीं सकता, कभी भटका नहीं खा सकता। हम भाग्यशाली हैं, हम अपने सतगुरु के वचनों की पालना करते हुए पांचों नियम निभाएं, 2 घंटे भजन अभ्यास करें और सतगुरु की ढेर ढेर प्रसन्नता प्राप्त करें। हर पल हमारा रोम रोम पुलकित हुआ रहेगा। इस लोक में भी हम खुशियाँ प्राप्त करेंगे और परलोक भी हमारा सुहेला हो जाएगा। आज के श्री गुरु महाराज जी के सुंदर सुंदर दर्शनों की, सुंदर वचनों की सभी पाकिस्तान के गुरुमुख प्रेमियों को, कराची के गुरुमुख प्रेमियों को, सिंध के गुरुमुखों को, और भी सभी सुनने वाले हिंदुस्तान के गुरुमुख प्रेमियों को, जहाँ जहाँ भी गुरुमुख प्रेमी हैं, सभी को बहुत बहुत बधाई। दिल खुश रखेंगे तो दिल खुश होता चला जाएगा। दिल हमारा है, हम सतगुरु के वचन सुनकर इसको खुश करने की पुरजोर कोशिश किया करें और सतगुरु की प्रसन्नता प्राप्त किया करें। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय।